आगामी विधानसभा चुनाव पर गुरुग्राम में बीजेपी नेता नवीन गोयल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो नेता हैं वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में भाजपा नेता नवीन गोयल ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिस कार्यक्रम का नाम है जन संवाद, जो कि जनता के बीच जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, साथ ही साथ जनता और अपने रिश्तों को भी मजबूत कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भाजपा नेता नवीन गोयल। किस तरीके से देखते हैं जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, किस तरीके से समस्याएं जो है वो आपके सामने गुरुग्राम की आ रही? देखिए, पिछले 5 सालों से हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि हम गुरुग्राम के अलग अलग कॉलोनियों में, सेक्टर सोसाइटीज में जाकर के, गाँव में जाकर के जनसंपर्क करें वहां के छोटे छोटे समस्याओं को। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलते हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करना है। तो ये लगातार आदत बनी हुई है। और पीछे भी जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का परिवार जो एक अभियान चला था, उस अभियान के तहत हमने 30 कॉलोनियों में डोर टू डोर किया था और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। छोटे छोटे सीवर के, सड़क के, सफाई के कोई काम है, पार्क के कोई काम, उन कामों का हम साथ साथ करवा भी देते हैं। हमने निगम के सारे अधिकारियों को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सरकार के जितने भी अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी जितने भी हैं, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ हमारी निजी टीम भी है। हमने गुरुग्राम के अंदर एक ग्रीन क्लीन और फिट ड्राइव भी शुरू कर रखी है। और क्योंकि अब जो है ना विधानसभा का चुनाव नजदीक सिर पे है, तो हमने हर कॉलोनी, हर सोसाइटी, हर सेक्टर में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर रखा है और इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जहां पर पंजाबी समाज शुरुआत से ही आकर के जब कैंप के रूप में बसा, जब विभाजन हुआ, देश के अंदर विभाजन की विभीषिका हुई, वो आजादी के मतवाले जो भारत को आजाद कराने के लिए लगे हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो पश्चिम पंजाब था उसका विभाजन हो गया। तो यहाँ पर उन पूर्वजों ने आकर के संघर्ष किया। आज मैं उस धरती को नमन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी मुझे पहले की तरह हमेशा प्यार मिलेगा और वहां के भी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे हम बात करेंगे आने वाले समय में। हमने सेक्टर 7 में भी कहा था, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर पंजाबी समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है। हम सरकार से डिमांड करेंगे कि आने वाले समय में एक बहुत ही आधुनिक सेवाओं से युक्त एक पंजाबी भवन गुरुग्राम के अंदर बने। और आर्य समाज के लोग भी गुरुग्राम के अंदर बहुत हैं, तो आर्य समाज का भी एक सेंट्रल ऑडिटोरियम हम गुरुग्राम में बनवाना चाहेंगे। उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। नवीन जी, किस तरीके से देखते हैं गुरुग्राम विधानसभा की अगर बात करें तो गुरुग्राम विधानसभा पंजाबी बहुमूल्य सीट जो है वो भी देखी जाती है। स्वर्गीय धर्मवीर गाबा जो कि यहाँ से कई बार विधायक भी रहे हैं, एक वो पंजाबी नेता जो है वो समाज के थे, लेकिन आपने भी एक अपनी अलग छवि जो है वो पंजाबी समाज में बनाई है, जिससे पंजाबी समाज जो है वो पसंद भी करो। देखिए, ये सब फैसले जो है पार्टी करती है। पहली बात तो ये कि अच्छा इंसान गुरुग्राम को मिलना चाहिए। अच्छा इंसान जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चल सके, गुरुग्राम के डेवलपमेंट में एक अद्भुत काम कर सके, उसका कोई विजन हो, उसकी विल पावर हो, हार्ड वर्किंग कर सकता हो, तो मैं अपने आप को उसमें सही मानता हूँ। और देखिए, जातियां पातियां कुछ नहीं होती, जाति पाति तो एक इंसान है आदमी की। हमें तो ये है कि जो काम जो हमारी ड्यूटी है, हम उस ड्यूटी को दिल से निभाएं, उस काम को पूरा करें और उसमें मैं पूरा प्रयासरत हूँ। जो भी फैसला होगा पार्टी का, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि पंजाबी समाज का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा प्यार देते हैं पंजाबी समाज ने, तो लोगों को खाना पीना, उठना बैठना सब सिखाया है। तो सब अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम की जनता मुझे इस बार चुन करके विधानसभा में भेजे। गुरुग्राम में तमाम नेता हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आपने एक अच्छी शुरुआत जो है वो की थी कि सीधा संवाद आप जनता के साथ करते हैं। उसकी कार्यक्रम की शुरुआत भी आपने की थी और जो समस्याएं होती हैं उसको मौके पे ही आपकी जो टीम है उससे कह के आप उस काम को जो है मौके पे ही निपटवाते हैं। उससे किस तरह देखिए, आज जनता बहुत जागरूक हो गई है। जनता नेता के बीच में कोई भी कड़ी नहीं जाती। तो हम प्रतिदिन, ये गुरुग्राम जो 2 घंटे से चलने वाला नहीं है, यहाँ पर 15-18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। और हमारे तो सारे दरवाजे हमेशा खुले हैं सबके लिए। हमारे जितने भी पॉली क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल है, मेरा सेक्टर 17 का ऑफिस है, मेरा घर है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक हम जनता के बीच में रहते हैं, सीधा संवाद करते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ, किसी भाई किसी अधिकारी से काम है तो मैं सीधा ऑफिस पहुंच जाता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि आप आइए। और कई बार तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं पहले पहुंच जाता हूँ और लोगों के काम के लिए मुझे इंतजार करनी पड़ती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। नवीन जी, पॉलिटिकल बात करते हैं। अभी हाल ही में आपकी प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली से जो है वो मुलाकात हुई है। आप भी संगठन में जो है वो बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ की संभालते हैं, तो क्या कुछ खास की मुलाकात रही?
देखिए बहुत अच्छी बात है जी। श्री मोहनलाल बडोले जी को बधाई देखा है हम कल, उन्होंने हमारा मीठा मुंह करवाया। और अच्छी बात यह है कि देखिए उनके नेतृत्व में हरियाणा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उनका मार्गदर्शन लिया, उन्होंने हमें बताया कि व्यापार प्रकोष्ठ की हर जिले में कार्यकारिणी करनी है। और वैसे भी हम व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के निरंतर प्रयासरत हैं उनके समाधान कराने के लिए। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापारी प्रकोष्ठ की एक मुलाकात भी होने वाली है। हम कोई ना कोई जो हमारी समस्या हमने डाउनलोड कर रखी है, हमने पेपर पे उतार रखी है, और उनको जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मंगवाने का प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा के अंदर कहीं कोई विपक्ष नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष की आपने बात की, हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसे किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, तो क्या कुछ बदलाव इस यात्रा से जो वो हरियाणा मांगे हिसाब कर रहे हैं, इससे कोई बदलाव आपको दिखेगा चुनाव में? देखिए हर पार्टी अपना अपना प्रोग्राम लेकर के आती है, अपने अपने तरीके से जन प्रचार करती है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप सब समझदार हैं। आज भी सुरेंद्र पवार, उनके कांग्रेस के एमएलए को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। हिसाब तो वो लोग देंगे जिन्होंने माल खाया है। तो सबको पता है कि पहले के इलाके में, पहले के टाइम में क्षेत्रवाद की राजनीति ज्यादा थी। अपने इलाके में अपने परिवार के ऊपर बेस्ड पार्टी थी, ये पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड है। हमारी तो भारतीय जनता पार्टी है, वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में आगे विश्वास करती है। अब समय जो है ना विकास का है, लोग विकास को चुनेंगे, लोग झूठे जुमलों में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी भी चाहिए, बनेगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नारा दिया गया 400 पार, लेकिन 293 सीटें जो हैं वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की आई। विधानसभा में जो है अब तीसरी बार जब चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से आसपास के जो राज्य हैं, अभी तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है कि तीसरी बार किसी भी सरकार ने रिपीट किया हो। अब आप किस तरह के देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत? देखिए कांग्रेस की तो पिछले 3 टेंडर की सीटें जोड़ेंगे तो भी इस बार की जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें है उससे कम है। देखिए इस बात में कोई दोहराई नहीं की सीटें कम आई, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोगों को बहकाया गया। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने एक लाल किताब लेकर के लोगों को बहकाया, और लोग वो बहकाने में लोगों कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब लोग धीरे धीरे लोगों के आंखों पे से पर्दा हट रहा है, लोगों को समझ में आ रही है कि गरीब आदमी के साथ गरीब कल्याण का कोई काम कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसी समाज अब समझ में आ रही है। कुछ उसका कारण रहा, कुछ और अन्य कारण रहे, उन सब कारणों को सुधार पे पार्टी और नेता लगे हुए हैं। हमारा ध्यान तो गुरुग्राम के ऊपर है। गुरुग्राम की जनता ने आपको मौका दिया, तो सबसे पहली प्राथमिकता नवीन गोयल की क्या रहेगी? देखिए जी, गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले आम आदमी की लाइफ स्मूथ कैसे हो, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो गुरुग्राम के अंदर मैंने सोचा है कि विधानसभा में जाते ही 900 मीटर का जो मुद्दा है, उस 900 मीटर के मुद्दे को हल करवाने के लिए सबसे पहली आवाज विधानसभा में मैं उठाने की काम करूंगा। दूसरा, हमारे गुरुग्राम का सफाई की व्यवस्था जो चरमरा रखे है उसको हमने बेस्ट करना पड़ेगा, और वो अकेली सरकार या प्रशासन नहीं कर सकते, उसको हम सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम के लिए भी हम सबको आगे आना पड़ेगा। गुरुग्राम के अंदर अच्छी ट्रैफिक जाम को रिलेटेड ही बात है, जो हमारे ओल्ड रेलवे रोड, न्यू रेलवे रोड, माता रोड पे एलिवेटेड रोड बने, उसके लिए प्रयास करेंगे। अच्छा बस स्टैंड, अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हों, बहुत सी। और क्योंकि गुड़गांव में पिछले 10 साल में सरकार ने काम बहुत किए हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था पीछे की सरकारों ने अच्छा नहीं बनाया। उस बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आम सुविधाओं को लेकर के किसी भी चीज की परेशानी ना हो, और आम सुविधाएं सिंपल एक ही हैं कि सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, वो सबसे पहले बेस्ट करने की जरूरत है। और हमारा ये शहर वर्ल्ड क्लास बनाना है। ये वर्ल्ड क्लास शहर के अंदर जो सारी चीजें होनी चाहिए, उन सारी चीजों के लिए हम काम करेंगे। और अच्छा, आपके भी सुझाव होंगे, उसको भी आप बताइएगा, उन पर भी काम करेंगे। गुरुग्राम में तमाम नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन जो नेता पिछले 4 साल से, 4.5 साल से नहीं दिखे, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही वो जनता के बीच जाने शुरू हो गए, तो ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहें? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, सभी का स्वागत है जी। ये तो रण है, रण के अंदर तो सब योद्धा आएंगे, लेकिन जो है ना, टिकट भी एक आदमी को मिलना है और विधायक भी एक आदमी बनना है। जनता को फैसला करना है या पार्टी को फैसला करना है। मुझे, मेरी पूरी उम्मीद है कि मैंने अपने दिल से, आत्मा से काम किया है, उसमें मुझे पार्टी भी अच्छे नंबर देगी, जनता भी अच्छे नंबर देगी। सबको मेरी शुभकामनाएं, सब अपना अपना प्रयास करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता को अपना कौन है और कौन बेस्ट कर सकता है वो पता है। देखिए, ये थे मेरे साथ भाजपा नेता नवीन गोयल, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और गुरुग्राम की जनता ने उन्हें मौका दिया तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो इनकी यही रहेगी कि गुरुग्राम को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके। जिस तरीके से गुरुग्राम में ट्रैफिक की समस्या है, जलभराव की समस्या है, 900 मीटर का मुद्दा है, इन सभी को देखते हुए पहली प्राथमिकता जो है नवीन गोयल की रहेगी कि इन सभी चीजें जो कि हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके।
गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।